अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवर्ड फैक्ट्स में। और आज हम आपको एक इंसान के बारे में समझाएंगे। उनका नाम है नीरज अत्री और हमारी पहली वैसे इस पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, सुलह हुदैबिया की सुलह। और इसमें नीरज ने ये कहा है कि मुझे ये सुलह समझ ही नहीं आई कि ये मुसलमानों की फतह कैसे है। आप खुद सुन लीजिए। जो सुलह की जाती है उसमें जो दो लोग हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुहैल बिन अमर के बीच में ये सुलह की जाती है। अब ये जो सुलह की गई है इसके बारे में कुरान में एक पूरे का पूरा चैप्टर है जिसे अल फतह कहा जाता है या अल फत कहा जाता है। 48वीं सूरह है ये कुरान की। तो अब इसको फतह क्यों कहा जाता है मुझे नहीं समझ में आया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने सुन लिया, इसमें ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आया। अरे जब समझ नहीं आया तो क्यों दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो? इस्लाम तुम्हें समझ में नहीं आने का, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आप लोगों की ये है कि समझ आता नहीं है, फिर भी इन्हें अपना गाना जरूर गाना है क्योंकि इनका मकसद समाज में नफरत फैलाना है। काफी सारे कार्टून्स ऐसे हैं, ये लोग काफी सारे कार्टून हैं जिनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है, देश में अराजकता फैलाना है और अशांति फैलाना है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी पर जो है लात पड़ सकती है, क्योंकि ये YouTube पर बैठ के, अब आप जानते हो इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, कुछ ऐसे हैं जो गुमराह हैं, जिन्हें नहीं मालूम इस्लाम के बारे में, वो तालियां बजाते हैं, वाह भाई वाह बड़ी अच्छी बात कही। फिर ये डोनेशन मांगते हैं, भैया हमें चंदा दे दो, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दान दे दो। तो इनका दान भी वो देते हैं, डोनेट करो इनको। तो लोग इनको डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, पेटीएम करते हैं और जो है इन्होंने भीख मांगने का काम शुरू किया हुआ है ही है। तो अगर इन्होंने YouTube पर इस तरह की जानकारी देनी नहीं बंद की तो होगा क्या? भीख देना बंद हो जाएगा और इनके लाले पड़ जाएंगे, कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। तो अभी इन्होंने ये कमाई का जरिया बना रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए हम आगे इनकी पूरी राम कहानी सुन लेते हैं। जबकि ये तो बेचारे दीनहीन थे, इन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो लगभग 70 ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो ना मक्का में रह रहे हैं ना मदीना में रह रहे हैं। इस संधि के बाद अब मक्का वाले पहले अपने कारवां भेजते थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेले लूट लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें था कि सुलह हो चुकी है तो एक बार फिर से सीरिया की ओर कारवां जाने शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये अबू बशीर वाला जो गिरोह था, जो 70 लोग थे, इन्होंने इन कारवां पर हमला करना शुरू कर दिया और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। अब कुरैशी एक बार फिर से पूरे तंग हो गए कि हम क्या करें। तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनकी सुलह करवा देता है कि ये लड़के मेरे साथ रहेंगे। तो इस तरह से ये झगड़ा निपट जाता है। अब इससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी कि कौन सी पार्टी है जो ज्यादा हमलावर है, कौन सी है जो दूसरे को इरिटेट कर रही है और जानबूझ के तंग कर रही है, और कौन है जो लड़ाई झगड़ा रोकना चाहते हैं। ये जो सूरा नंबर 60 है कुरान की, उसकी आयत नंबर 10 है। मैं इसे पढ़ता हूं आपके लिए। तो जो आपको बताया जाता है कि महिलाओं का बड़ा सम्मान है इस्लाम में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आयत है क्या बता रही है कि अगर वहां से महिलाएं आती हैं तो उनको टेस्ट कर लो कि वो मुसलमान हैं तो उनको रख लो। एक बार फिर बता दूं, हज और उम्रा इस्लाम से पहले की रिवायतें हैं जो मक्का में या अरेबिया में पहले से चली आ रही थी। इस्लाम ने सिर्फ उनको अपने लिए अपना लिया है, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया है। आप इस सारे इंसिडेंट में समझ सकते हैं कि कौन है जो आक्रामक है और कौन है जो सुलह सफाई रखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते। तो सुना आपने राम कहानी। इनकी गाथा क्या है? इनकी गाथा ये है कि पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई देखो कि किसी को परेशान इन्होंने मुसलमानों ने किया नहीं और दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं और ये है वो है, ये अपनी कहानी गा रहे हैं। पहले तो जब इन्हें ये सुलह हुदैबिया वाली कहानी पढ़ी, और पहली बात तो मैं बता दूं, जिस किताब को ये पढ़ रहा है, विलियम वेयर की जो किताब है, जिसको ये पढ़ता है, विलियम वेयर जो है एक अंग्रेज राइटर है, अंग्रेज राइटर की किताब को पढ़ के इस्लाम के बारे में बोलता है। इस्लाम के बारे में जो अंग्रेज उनका रिसर्च रहा है। अच्छा, अगर ऐसे रिसर्च हम हिंदुइज्म पे दिखा दें, जो ये जिस धर्म को ये फॉलो करते हैं, तो उससे भी तो फायदा नहीं होगा ना कि ये कटाक्ष करना इधर उधर की। मैं आपको एक बता देता हूं, JAWS का नाम शायद नीरज ने सुना भी नहीं होगा। JAWS जिसने हिंदू कस्टम सेरेमनी के ऊपर एक किताब लिखी है और उन्होंने 40 साल स्टडी की और उनको हिंदुइज्म का पंडित कहा जाता है। एक बार उसको पढ़ लीजिए। और वो JAWS को डोडा पंडित भी कहते हैं और वो बहुत फेमस है और उसने धज्जियां उड़ाई हैं, 40 साल तक रिसर्च किए। उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हो? मेरे पास किताब है, मैं भी पढ़ के उस पर ऐसे ऐसे फैक्ट बता दूंगा कि जमीन, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन फायदा क्या है? अभी आपने ये सुना कि इस बंदे को ये यूं कहता है कि मुझे सुलह हुदैबिया का मामला समझ ही नहीं आया।
अबे जब तुझे समझ नहीं आया तो यार मुझे एक बात तो बता दे कि फिर तू क्यों लेके बैठा ऐसे? अगर दान चाहिए तो वैसे ही लोगों से लाइव आ जा, लोगों को बोल दे भैया दान दे दो, ठीक है। और रही बात इसकी, यही कहता है कि मुसलमानों को जो है परेशान किया, और ये इनके मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि भाई फिर ये यूं कहेंगे कि मुसलमानों को परेशान किया तो इसलिए मुसलमानों ने उन पे आक्रमण किए। तुझे याद है, अगर तूने सुलह हुदैबिया पढ़ा ही है तो तुझे ये भी पता होगा अबू जंदल बिन सुहैल, जिनको जंजीर में जकड़ के लाया गया, यानी सुहैल के बेटे अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम में आगे थे, जंजीरों में जकड़ के लाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। सुलह हुदैबिया के दौरान ही ये वाकया पेश आया था, जब वहां पर वो लिखा गया लेटर। फिर उनको जब तक सुलह नहीं हुई थी, जब तक वो लेटर नहीं लिखा गया था, लेकिन उनको वापस फिर भी कर दिया कुफार मक्का की तरफ। ये याद है नहीं है? अगर तुझे ये भी बता, अगर तुझे ये लगता है कि भाई नहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, 13 साल मुसलसल हमारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर आत उजड़ी डाल दी गई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया गया उन्हें। और मैं सारी कहानी नहीं बोलता, बहुत सारी, 13 साल मुसलसल परेशान किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई इंसान, यानी कि अगर आप ही हैं, मान लेते हैं, और आपको कोई 13 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, आपको अगर कोई मारे, आपके परिवार को मारे और रोज मारे और 2 महीने तक लगातार मारे, आप इसके सक्षम होते हुए कि मैं उसका बदला ले सकता हूं, आप क्या करना चाहोगे? आप ये कहोगे नहीं भाई हम तो बेचारे हैं और हम जो है हाथ उठाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो जो है महात्मा गांधी के पुजारी हैं और हम तो कुछ करेंगे नहीं। अब वो चाहे तुम्हें मारे पीटें, तुम्हारी बेटियों के बर्छी मार के उन्हें जान से ज़िबा कर दें या कुछ भी करें। सुलह हुदैबिया के दौरान ही मक्का में एक औरत जो कुरैशी था, वो उस बंदे ने क्या किया कि एक मुसलमान औरत के कपड़े पकड़े, खींच दिए और सारे कपड़े उतार के उसे नंगा कर दिया। ऐसा करे और उनके साथ बलात्कार करे और बहुत सारे जो जितने भी जुल्म सब करे, तो आप खड़े हुए तमाशा देखते रहोगे। ये चाह रहा है कि मुसलमानों ने क्यों हाथ उठाया। अगर उनकी बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही थी तो होने देते, अगर उन्हें मारा जा रहा था तो मारने देते, क्या दिक्कत है? तुम कोई इंसान थोड़ी ना हो। ये चाह रहा है। इसका मतलब ये है यार, मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। चलिए अब ये इसकी दूसरी बात हम समझाते हैं। ये कह रहा है कि इसमें औरतों का बहुत बड़ा सम्मान है और कुरान में, और देखिए इनका ऐसा सम्मान है। यार एक बात बताओ, अगर कोई औरत है, हमारे यहाँ पर निकाह होता है और निकाह में मेहर बनती है, मेहर देने के बाद ये एक रस्म है मेहर वाली जो होती है, और मेहर के बिना निकाह नहीं हो सकता क्योंकि निकाह सुन्नत है। तो इसमें औरतों के सम्मान की बात कर रहा है। औरत को एक पर्दा दिया इस्लाम ने, औरत को एक जीनत बनाया। औरत, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के हिसाब से अगर हम देखते हैं और उसको कुरान के मैसेज को डिकोड करते हैं, अल्लाह ने उसे कोहिनूर हीरे की तरह संवारा, उसको सजाया और उसको फिर एक वैल्यू दी। ऐसे थोड़े ना है कि तुम जो है कि उनके साथ में तुम बिना शादी के उनसे रिलेशन बनाओ, नियोग करो, दासी प्रथा और उनके स्तन ढकने का भी उनका अधिकार छीन लो। ऐसे नहीं है इस्लाम में ना। तो जब तुम्हें यार सुलह हुदैबिया समझ नहीं आया, अब तुम कुरान की आयत यहाँ पर बता रहे हो, तुम्हें कुरान की आयत कैसे समझ में आ जाएगी? कुरान में तो एक मैसेज जैसा होता है, यहाँ तुम डिटेल पढ़ रहे हो सुलह हुदैबिया की, उसके बाद भी तुम्हें यूं कह रहे हो जी हमें समझ में नहीं आया। तो कैसे मैं मान लूं कि तुझे ये बात समझ में आ गई? लेकिन करना वही है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दान चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर किसी धर्म के बारे में उल्टा बोलना ये बिकता है। अक्सर ये लोग जो यूट्यूबर पंडित हैं, इनका मानना यह है कि इस्लाम मात्र 1440 साल पहले आया। यार कितने मूर्ख आदमी हैं, आप कहीं भी देख सकते हो। और जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी मानना यही, जो मुसलमान नहीं है वो भी यही सोचते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमानों को भी यही लगता होगा। खैर, तो इसने ये बात बोली कि जो हज है और उम्रा है, हज और उम्रा इस्लाम आने से पहले से ही चलता आ रहा है। आप दोबारा सुन लीजिए, एक बार फिर बता दूं, हज और उम्रा इस्लाम से पहले की रिवायतें हैं जो मक्का में या अरेबिया में पहले से चली आ रही थी। इस्लाम ने सिर्फ उनको अपने लिए अपना लिया है, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया है। ये कह रहा है कि हज और उम्रा इस्लाम से शुरुआत से पहले से है। तो बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं शायद उनको भी नहीं मालूम होगा ये बात जो नीरज ने बताई है, क्योंकि हज और उम्रा ये वाकई में इस्लाम से शुरुआत से पहले से, इस्लाम नहीं, इस्लाम ही वो है। तो ये कह रहा है कि हज और उम्रा ये इस्लाम से पहले से है। तो इस्लाम तो दुनिया जब बनी तभी से शुरू हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से, और हमारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और कयामत तक इस्लाम रहेगा, क्योंकि ये इसने खुद बोली हज और उम्रा इस्लाम से पहले से। और अगर आप कुरान देखेंगे तो कुरान में सूरह हज एक आयत भी है। अगर उस आयत को हटाएं कुरान से तो क्या कुरान बचेगा? कुरान अधूरा रह जाएगा। तो सोचिए कि बिना हज के कुरान नहीं है,
बिना हज के कुरान बचेगा नहीं, कुरान रहेगा नहीं, उसकी पूरी आयतें बाकी नहीं रहेंगी। तो जब नहीं है तो फिर इस्लाम कैसे? तो इसका मतलब इस्लाम जो है वो कब से है? शुरुआत से। क्योंकि इस्लाम सिर्फ 1440 साल पहले से शुरू नहीं हुआ, हमारे नबी से पहले से नहीं। उनसे पहले इस्लाम ईसा मसीह फॉलो करते थे, उनसे पहले जो है इस्लाम मूसा अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहुत सारे नबी, सारे के सारे इस्लाम वाले, और इनका सबका जिक्र कुरान में है। और देख लीजिए कि इनको ये सब चीजें जब ये इतनी बारीकियां पढ़ रहे हैं, ये सब लोग जितने भी ये यूट्यूबर पंडित हैं, तो इनको ये भी पता होगा कि ये जो है पिछले नबियों का भी जिक्र कुरान में है, उसके बावजूद भी इनके ड्रामे चालू हैं। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, इनका काम है भीख मांगना, डोनेशन मांगना। तो भैया इन्हें तो रोटी सेकनी है अपने चूल्हे की ना, तो ऐसे तो लाले पड़ जाएंगे। खैर, अभी ये कहता है कि देखो जी ये इंसिडेंट हुआ, ऐसे ऐसे 70 लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने जो है क्या किया कि वहां जो कुरैश के लोग सामान लेके सीरिया से आते थे उनका कत्ल करना शुरू किया। फिर उनमें से 2 लोग आए और उन दोनों को 2 लोग जो है जो मुसलमान हुए थे, बशर जो है, उनको ले गए, उन्होंने रास्ते में कत्ल किया। ये तो आप सुन ही लिया होगा आपने। और मोहम्मद साहब ने क्या कहा और कुरैश के साथ क्या संबंध हुआ, ये इसने गलत बोला। बाकी तो सारी बातें इसने सही बोली है, ये इसने गलत बोला। क्योंकि ये जो किताब पढ़ रहा है विलियम वेयर, जो मैं बता रहा था, ये तो अंग्रेज राइटर है। और कोई भी राइटर यार, ऐसे तो यूट्यूब पर और तुम्हारा क्या कहते हैं PDF पर की दुनिया भर की ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिनमें अनाप शनाप भरा पड़ा। क्या सारी की सारी किताबें सही हैं? ऐसे तो हम भी ऐसा इतिहास उठा के ले आएंगे, तो फिर उसको सही मानोगे? अगर ये ऐसी ऐसी किताबें लेकर आएंगे तो क्या सारी की सारी किताबें सही हैं? जिनको ये विश्वास करे बैठे हैं, जो सही हैं उनको पढ़ते नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इसको पढ़ेंगे तो भैया फिर तो इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। इसी बात का इन्हें दुख है। तो ये कह रहा है इसमें कि नबी के टाइम में जब नबी थे और उन्होंने कत्ल कर दिया और 70 लोग इकट्ठे हुए, फिर वो वापस आए। वापस आने के बाद फिर कुरैश उन्होंने लूटपाट मचाई, 70 लोगों ने अपना पूरा ग्रोह बना लिया और जो है लूटपाट मचाई। तो कुरैश जो है मक्का वाले वो डर गए, क्योंकि जो सुलह हुदैबिया के दौरान जो सुलह हुई थी उससे वो डर गए कि ये तो अब मारेंगे। तो फिर वो उन्होंने मोहम्मद साहब से बोला, तो इसने क्या बोला कि मोहम्मद साहब ने कहा कि भाई इनको तुम मेरे पास रहने दो। ये इसने अल्फाज गलत बोले हैं, क्योंकि बोला क्या था बताता हूँ सच्चाई क्या है। क्योंकि ये जो किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया होगा। इस किताब में वो सच्चाई और दुनिया की सबसे नंबर 1 विनर किताब, यानी विनर मतलब जब सारी किताबें लिखी गई, सबके रिसर्च पढ़े गए, तो उनमें जो सबसे नंबर 1 रिसर्च था वो था अर्रहीकुल मख्तूम, जो अरबी का ट्रांसलेशन है। ज्यादा बेहतर मिलेगा या कोई भी आदमी बैठ के लिख दे उसमें ज्यादा बेहतर मिलेगा? तो उसमें क्या कहा हमारे नबी ने, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश ने तंग आकर ये बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह और रिश्तेदारी का हवाला देते हैं हम लोग। यानी हवाला देते हुए पैगाम दिया कि आप उन्हें उनके पास बुला लें, यानी आप उन्हें अपने पास बुला लें, और जो भी आपके पास जाएगा शांति से रहेगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलवा लिया और वह मदीना आ गए। यह है अर्रहीकुल मख्तूम, जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट किताब में से है। उसका हवाला देते हुए हमने पढ़ा है। और जो ये विलियम की दुनिया भर की किताबें पढ़ रहा है, ये सब बकवास किताबें उठा के, क्योंकि बकवास तो बहुत मिलेगा। गुड़ गोबर करना तो किसी को भी आता है, तो कोई भी आदमी किसी का भी गुड़ गोबर कर सकता है। तो यहाँ पर जो बात कहेगी वो ये थी। बाकी जो बोला कि उसमें वो लोग दो में से एक को कत्ल कर, वो बात सारी बात ठीक है। और जुल्म और ज्यादती की बात है, तो जुल्म और ज्यादती तो मैं आपको बता दूं, जुल्म और ज्यादती कहाँ नहीं की। 13 साल मुसलसल हमारे नबी को परेशान किया। और अगर सब कुछ छोड़ो, मैं सारी परेशानियों को एक तरफ रखता हूं, और ताइफ का वाकया, अगर इतना ही सुलह हुदैबिया और इतनी किताबें पढ़ने का शौक है, ताइफ का वाकया पढ़ लो, उसमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना जुल्म किया हमारे नबी पर। तो जब एक बात बताओ, जब जुल्म होगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या उसके खिलाफ खड़े नहीं होगे? और जो खड़ा नहीं होगा उसको इंसान नहीं, उसे मुर्दार कहते हैं, मरा हुआ इंसान कहते हैं। वो जिंदा रहते हुए भी मरे के बराबर है। ये आप खुद से देख लो ना, कि हमारे परिवार पर कोई आपदा परेशानी आएगी तो हम क्या करेंगे? उसके खिलाफ खड़े होंगे नहीं होंगे? खैर छोड़िए, इन लोगों के चक्कर में मत आइए। मैं अभी भी आपको ये बात बोल रहा हूं, तो ये बात बोल रहा है कि देखो कौन शांति चाहता है, कौन शांति नहीं चाहता। अरे शांति 13 साल तक जो अत्याचार हुआ उसका बदला, या 13 साल के बाद भी मारा पीटा, क्या उसके लिए हथियार उठाना गलत है? और ये बात तो तुम्हारी मजहब की किताब महाभारत कहती है कि अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। कहती है नहीं कहती है? मेरा सवाल ये है। चलो, अगर आपको यकीन नहीं है, और ये लोग करते क्या है जानते हो,
एक वो है स्पार्टाकस करके, आपने शायद जानते होंगे, जो ये लंगूर आर्य को और नीरज अत्री को सुनते हैं अक्सर, वो जानते होंगे ये बात कि स्पार्टाकस करके एक है जिसको अंकुर अपने टीवी चैनल पे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे लाकर बिठा देता है। वो एक पाकिस्तान का लड़का है वो, और हमेशा अपने आप को छिपा के रखता है, कभी अपने आप का मुखौटा पहन के रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ऊट पटांग बोलता हूं तो मुझे मार। वो क्या कहता है जरा इस्लाम के बारे में वो सुन लीजिए। कुरान में दहशतगर्दी पर यानी टेररिज्म पर उकसाने वाली, प्रोवोक करने वाली आयतें ज्यादा नहीं हैं, जबकि हिंदुओं के पास दुनिया की सबसे बड़ी जंगी मुकद्दस किताब महाभारत है। तो समझ आई, ये कह रहा है इस्लाम में तो बहुत कम है ऐसी आयतें, लेकिन महाभारत जो किताब है दुनिया की सबसे बड़ी जंगरेजी वाली किताब है, यानी ऐसी जो लोगों को जंग सिखाती है, लड़ना झगड़ना सिखाती है, और ऐसे लोगों को ये उठा उठा के अपने चैनल पे लाते हैं। मतलब इनको कोई दीन धर्म नहीं है। ये लोग ऐसे हैं जैसे हिंदुस्तान में है ना, कि जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं हमेशा, एथीस्ट टाइप के लोग हैं, या कुछ और भी हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि शांति बनी ना रहे। ऐसी पाकिस्तान में वो स्पार्टाकस हो गया, इधर ये हो गए, तो ये आपस में क्या करते हैं कि अपना लोगों से भीख मांगते रहते हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा खींचते रहते हैं, और फिर बाद में उस पैसे पर बैठ के राज करते हैं। लोग गरीब हो जाएंगे, मरेंगे, कटेंगे, ससुरे ये, और मजा आएगा इनका। ये चाहते हैं, इनकी आइडियोलॉजी ये है। नहीं तो आप इनकी हर वीडियो सुन लीजिए, हर वीडियो में आपको कहीं ना कहीं ये बात जरूर मिल जाए। तो मेरी बात आपको समझ आई होगी, और मैं ये कहना चाह रहा हूं इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इन्हें खुद ही समझ नहीं आता। ये हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।